गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड पार्ट 1 जो एक कविता के रूप में बताई गई है, जिसका नाम क्या है, हम भी तो कुछ देना सीखे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ईश, ईश मतलब क्या होता है, ईश्वर, भगवान, क्या होता है, भगवान। ईश का मतलब भगवान। वितरण, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना, वितरण मतलब बांटना। कोई भी चीज हो या कुछ भी हो, सुख दुख मतलब कुछ भी हो, उसको बांटते हैं और उसको शेयर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, बांटना। अब है पथिक, पथिक मतलब क्या होता है, राहगीर, क्या होता है, राहगीर। पथिक का मतलब राहगीर। स्वयं, स्वयं मतलब होता है खुद, जो अपने आप, जो अपना काम खुद करते हैं, अपने आप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वयं मतलब अपने आप। प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या होता है, रोशनी, उजाला। जैसे लाइट जलाने से जो उजाला होता है, जो रोशनी होती है, या सूरज की किरणों से जो रोशनी होती है, उजाला होता है, उसको क्या कहते हैं, उजाला। प्रकाश को क्या कहेंगे हम, उजाला। प्रकाश का मतलब उजाला। अब है मेघ, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। क्या अर्थ होता है मेघ का, बादल। अब है तप्ती, तप्ती का मतलब होता है जलती हुई, जलती हुई। जैसे धरती है वो तपती, तपती, तपती मतलब जलती हुई। जैसे धरती धूप पे जलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जलती हुई। अब है सफल, सफल, सफल का अर्थ होता है कामयाब। क्या होता है सफल का अर्थ, कामयाब। जैसे हमने कोई भी काम किया उसमें हम सफल हो गए या कामयाब हो गए, उसको हम क्या कहेंगे, कामयाब, सफल। ये थे इसके कविता के शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है हम भी तो कुछ देना सीखे। चलो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है, परंतु इसके साथ ही हमारा कर्तव्य ये भी है कि जो हमारे लिए कुछ भी कार्य करे, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे हमारे कोई भी मदद करे, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इस कविता में ये बताया गया है, ये सिद्ध किया गया है कि हमें कोई भी कार्य पे पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए और उसका प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सफल होंगे। हाँ, ये कविता हम शुरू करते हैं। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है, तो हमें भी बदले में क्या करना चाहिए, उनको देना चाहिए। जैसे हमें कोई भी चीज़ देते हैं तो हमें आपस में मिलजुल कर बांटना चाहिए, उसको एक दूसरे को देना चाहिए। तो ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें भी उनको बदले में कुछ देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो कुछ मिले हमें प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। हमें जो कुछ भी मिलता है उसे हमें क्या, वितरण करना चाहिए। वितरण का अर्थ मैंने बताया था, बांटना, तो उसको क्या करना चाहिए, बांटना सीखना चाहिए। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है। पहले हवा भी मिलती है हमें, प्रकाश भी मिलता है हमें, और मेघों मतलब बादल, बादल से हमें क्या मिलता है, पानी। भगवान हमें हवा भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं, और बादलों के जरिए हमें पानी भी देते हैं। यदि बदले में हम कुछ न दे, इसे कहेंगे हम बेईमानी। अगर भगवान हमें इतना कुछ देता है, बदले में हम कुछ भी न दे, उसे क्या कहेंगे हम, बेईमानी। तपती धरती हर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। तब तो ये धरती सभी पथिकों मतलब राहगीरों को, तपती हुई धरती सभी राहगीरों को पेड़ की छाया क्या देती है, हमें आराम देती है, जिससे हमें बहुत आराम मिलता है और छाया मिलती है। उसी तरह हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। अपना फल स्वयं खाकर जीवन उसने सफल बनाया। पेड़ कभी अपना फल कभी खुद नहीं खाता, वो हमें देखकर अपना जीवन उसने सफल बनाया। जिससे हमें पेड़, हम कहीं चलते हैं तो पेड़ हमें छाया देता है, फल भी देता है आदि देकर हमें भी उनसे कुछ देना सीखना चाहिए। उसने पेड़ ने हमारा जीवन सफल बनाया है।
ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है, जैसे बताया था पेड़ से फल भी देता है, छाया भी देता है, आकाश से रोशनी देता है, और पेड़ हमें छाया देता है और प्रकाश देता है। ईश्वर हमें प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। मेघों के जरिए हमें, बादलों के जरिए पानी भी देते हैं। ये कविता हमें, इस कविता में बताया गया है कि हम भी कुछ बांटना सीखे। ईश्वर भी हमें बहुत कुछ देता है, बदले में हमें क्या करना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए, बांटना चाहिए, वितरण करना चाहिए। ठीक है, ये कविता इतनी ही थी, ये खत्म हो चुकी है। इसके आगे नया पार्ट शुरू होगा जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये PDF के जरिए आपको शब्दार्थ दे दी जाएगी और वर्कशीट दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।